बच्चों से ज़्यादा कोई प्योर और इनोसेंट नहीं होता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ बच्चे झोपड़पट्टी में बॉर्न होते हैं, लाइफ में बहुत सफरिंग्स फेस करते हैं। वहीं कुछ और बच्चे हैं जो बाय बर्थ कुछ मेंटल एंड फिजिकल डिफेक्ट्स के साथ बॉर्न होते हैं। और वहीं कुछ और ऐसे भी बच्चे हैं जो बॉर्न होते विद अ गोल्डन स्पून इन द माउथ। उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट होती है, हर कुछ उनके जीवन में अच्छा होता है। गुड पेरेंट्स, गुड एनवायरनमेंट, गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ, एवरीथिंग इज परफेक्ट इन देयर लाइफ। ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चे तो बच्चे हैं, सभी प्योर हैं, सभी इनोसेंट हैं। ऑल द किड्स आर स्टार्टिंग विद अ ब्लैंक स्लेट। तो फिर भगवान ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? भगवान तो अन्याय नहीं करते, बट फिर भी ऐसा हो रहा है। सिमिलरली हम खुद अपने साथ भी देखते हैं, वी सी सो मेनी पीपल अराउंड अस जो बहुत अच्छे हैं, दे लाइक रियली रियली गुड, टेकिंग सो मच केयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम, बट स्टिल दे आर लीडिंग अ लाइफ ऑफ सफरिंग, फाइनेंशियल, फिजिकल, बहुत सारे स्ट्रेसर्स के साथ उनका जीवन गुजर रहा है। ऑन दी अदर हैंड हम ऐसे भी लोगों को देखते हैं जो दे आर नॉट दैट गुड, कोट एंड कोट। उनके जीवन में एथिक्स नहीं है, प्रॉपर नहीं है, सेल्फिशनेस है, लोगों को सैबोटैज करके वो अपनी बेनिफिट्स गेन करना चाहते हैं, बट वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, बिकॉज दिस इज नॉट जस्टिस। बट वी ऑल नो कि भगवान के घर में तो जस्टिस ही जस्टिस है। ही इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, ही इज एब्सोल्युटली जस्ट। उनसे ज़्यादा न्याय तो कहीं नहीं होता। फिर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? वाई देयर इज सो जस्ट इनजस्टिस हैपनिंग अराउंड अस? माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट इनजस्टिस। हम जो देख रहे हैं वो हम ये फिजिकल बॉडी देख रहे हैं। जो बच्चों को हम देख रहे हैं वो इस फिजिकल फॉर्म में देख रहे हैं, इस लाइफ में वो बच्चे हैं, बट इस लाइफ के पहले उन्होंने अनेकों लाइफ ली है। ये शरीर से तो वो बच्चे हैं, बट उनकी आत्मा ने अनेक जन्म लिए हैं, और उन जन्मों ने उन्होंने बहुत सारे कर्मों को एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है। और एवरीथिंग इज द लॉ ऑफ कर्मास। हम जैसा बोएंगे हम वैसा पाएंगे। What you sow is what you reap. This is the universal law of nature. The entire Brahman, the entire universe functions on this simple law. This law is not at all complicated. So ये जो बच्चे हैं, इस जीवन में तो बच्चे हैं, बट उन्होंने जो इतने सारे जीवन लिए हैं उसमें उन्होंने बहुत सारे कर्मों को एकत्रित किया है, और आज जो वो पा रहे हैं, जैसी लाइफ लीड कर रहे हैं, दैट इज एन अक्यूमुलेशन ऑफ द कर्मास दैट दे हैव कलेक्टेड ओवर द डिफरेंट जन्मास। जो डिफरेंट जन्मों में उन्होंने कर्मों को एकत्रित किया है, उसी का रिजल्ट आज उन्हें प्राप्त हो रहा है। सिमिलरली जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं बट स्टिल हार्डशिप को फेस कर रहे हैं, तो उसका रीजन ये है कि इस लाइफ में तो उन्होंने अच्छा किया है, but in the past lives somewhere they went wrong, something didn't happen correct and they accumulated wrong karmas। तो आज जो उनकी कर्मास की सेविंग अकाउंट्स है वो थोड़ी सी लो इन बैलेंस है, and because of this low balance they are suffering, but because they are leading a good life, they are doing good, so law of karmas is absolutely straight, it's absolutely simple। उनका सेविंग्स अकाउंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, स्लोली स्लोली वो बढ़ता जा रहा है। तो इनकी सफरिंग ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली है, इट्स टेम्पररी। और ये सफरिंग्स के बाद वो जो लाइफ लीड करेंगे दैट विल बी फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। सिमिलरली वही लोग जो अच्छे नहीं हैं, बुरा काम कर रहे हैं, उसके बाद भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, द सेम लॉ अप्लाइज टू देम एज वेल। उन्होंने मे बी अपने पास्ट लाइफ में, नॉट मे बी, उन्होंने ट्रूली अपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए थे जिससे उनका सेविंग्स अकाउंट्स में बहुत अच्छा है, बट इन दिस लाइफ दे आर नॉट एडिंग टू इट। उनका बैलेंस नेगेटिव में जा रहा है, उनका धीरे धीरे वो अकाउंट डिप्लीट होता जा रहा है, एंड अ टाइम विल कम जब एक रिवर्सल हो जाएगा।
right? So the laws of karmas are very very simple. Now the question arises कि जो कर्मा हमने कर लिए कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, डज दैट स्टे विद अस फॉर एवर? हम क्या उसको ठीक नहीं कर सकते? पहले हमें ज्ञान नहीं था, वी मेड मिस्टेक्स, बट आज ज्ञान है, आज नॉलेज है, आज एनलाइटमेंट है, आज हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो व्हाट इज द वे आउट? सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर कर्मास. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कर्मास: संचित, प्रारब्ध, क्रियायमान एंड आगामी. संचित कर्मास क्या है? संचित कर्मास आर योर एक्यूमुलेटेड कर्मास ओवर ऑल योर जन्म. जितना भी लाइफ आपने आज तक लिया है, हर लाइफ में अपने कर्मों को इकट्ठा किया है, और ये उसका पूरा एक्यूमुलेशन है. और प्रारब्ध कर्म क्या है? प्रारब्ध कर्म वो कर्म है जो आप इस लाइफ में लेके आ रहे हो. नॉट नेसेसरीली ऑल संचित कर्मास को आप अपने इस करंट लाइफ में लेके आओगे, आप उसमें से कुछ कर्मों को सिलेक्ट करते हो. लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल. हम क्या हैं? हम सब वॉरियर्स हैं इस लाइफ में. वी आर फाइटिंग आवर वॉर, वी आर ऑल इन द वॉर फील्ड. ये कर्म भूमि है जो रणभूमि से कम नहीं है, और हम सब इसमें योद्धा हैं. तो हमारे संचित कर्म क्या है? हमारे संचित कर्म है कलेक्शन ऑफ ऑल द एरोज दैट वी हैव. बट जब हम रणभूमि में जाते हैं, जब हम फाइट करने जाते हैं, तो हम क्या सारे के सारे तीर को लेके जाते हैं? नहीं ना. हम उसमें क्या करते हैं? हम सिलेक्ट करते हैं. हम वो तीर सेलेक्ट करते हैं जो हमें इस पर्टिकुलर फाइट के लिए काम आए. हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमारा जो ओपोनेंट है, उसकी जो स्ट्रैटेजी है, वो पूरी चीज को हम प्लान करते हैं, और प्लान करके जो जो हमें अस्त्र शस्त्र की जरूरत है, जो जो हमें एरोज की जरूरत है, तीर कमान की जरूरत है, हम वो सब अपने संचित से सिलेक्ट करते हैं. सिमिलरली हम जो ये पर्टिकुलर लाइफ लिए हैं इन दिस बॉडी, इस लाइफ को लीड करने के लिए जो जो कर्मों की आवश्यकता है, हम उसका सिलेक्शन करते हैं, और वो जो कर्म है लाइक दोज एरोज तरकश में डालकर हम इस जीवन में आते हैं. सो संचित इज द एंटायर एक्यूमुलेशन, एंड प्रारब्ध इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट जो हम इस लाइफ के लिए लेके आते हैं. नाउ जब वो योद्धा युद्ध करने जाता है और अपने ओपोनेंट को फेस करता है, तो क्या करता है? वो अपने तरकश से तीर निकालता है और अपनी प्रत्यंचा पर चढ़ाता है. जैसे ही तीर प्रत्यंचा पे चढ़ गई, वो तीर एक्टिवेटेड हो जाती है. सिमिलरली हम जब ये लाइफ लीड कर रहे हैं, तो हमारे प्रारब्ध कर्म है, बट एट एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ वो प्रारब्ध कर्म एक्टिवेटेड होते जाते हैं, वो क्रियायमान या वर्तमान कर्म में कन्वर्टेड होते जाते हैं. नाउ क्रियायमान या वर्तमान कर्म ऐसा कर्म है जिसको हमें भोगना ही पड़ेगा. बाकी जो कर्म है संचित और प्रारब्ध, इन्हें हम थ्रू गुड एक्शंस, गुड डीड्स, थ्रू गुड कंडक्ट हम इसे इरेज भी कर सकते हैं, हम इसे खत्म भी कर सकते हैं, हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, संचित और प्रारब्ध. लेकिन रणभूमि का एक रूल है, जैसे ही एक तीर प्रत्यंचा पे चढ़ जाती है, वो तीर हटती नहीं वापस, उसे योद्धा को छोड़ना ही पड़ता है. लेकिन यहां पे एक 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 कैच है, और वो कैच ये है कि योद्धा को छोड़ना तो पड़ता है, बट योद्धा के पास पावर है उसकी इंटेंसिटी और उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करने का. सिमिलरली जैसे ही आपका प्रारब्ध क्रियायमान में कन्वर्ट हुआ, आपको भोगना तो पड़ेगा, उसकी निर्जरा नहीं हो सकती, लेकिन आप कितना भोगोगे उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हो. आप शूली को शूल बना सकते हो या शूल को शूली बना सकते हो. कई बार हम ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कोई जा रहे हैं कार में, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बट कार चकनाचूर हो गया, बट उस इंसान को बस हल्की सी खरोच आई. क्यों? बिकॉज उसका शूली का शूल बन गया. उसे भोगना तो था, बट बिकॉज ऑफ हिज गुड कंडक्ट वो भोग बहुत मिनिमाइज्ड हो गया और हल्के से में चला गया. सिमिलरली ये हमारे जो कर्म है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. हम खत्म तो नहीं कर सकते, बट कंट्रोल जरूर कर सकते हैं. एंड नाउ देयर इज अनदर लॉ ऑफ नेचर, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो हर तीर जो छुटती है, क्या होता है उसका रिजल्ट? सामने से ओपोनेंट एक और पैरेलल तीर हमारे ऊपर छोड़ता है.
तो हमारे हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर क्रियामान कर्म का एक आगामी कर्म होता है। तो क्रियामान कर्म जैसा होगा, आगामी कर्म उसी इंटेंसिटी का होगा। अगर क्रियामान कर्म बहुत पावरफुल हुआ इन टर्म्स ऑफ बैड डीड्स, तो आगामी भी उतना ही खराब होगा। और क्रियामान को अगर हम डाइल्यूट कर देंगे तो आगामी भी डाइल्यूट हो जाएगा। सो वी हैव द फुल पावर टू इरेडिकेट आर संचित एंड प्रारब्ध कर्म, एंड वी कैन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ क्रियामान कर्म। और जितनी क्रियामान कर्म की इंटेंसिटी रिड्यूस होती है, उतना ही हमारा आगामी कर्म लेस इन पावर होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास पूरा पावर है टू कंट्रोल व्हाट वी वांट। हमारी लाइफ हमारे हाथ में है। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। सो जस्ट कीप अ वॉच on all your tir, keep a watch on all your karmas, and nobody can stop you from being aham brahmasmi.